प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं वीडियो 26 नंबर आपके सामने ले रहा हूं, जिसके अंदर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये दोनों डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, यानी जैसे देखो ये लेंथ है, ये सेक्टर है जो मैंने बना रखा है, जिसका एंगल ये थीटा बीच में लिखा हुआ है, ये सेक्टर है और यही आर्क है। देखो ये जितना ये सेक्टर है ना, ये आर्क है यहां से लेकर के और यहां तक, या आप ये समझे ए बी, और यहां और नाम रखना शुरू ए बी पी कर लो, यानी यहां से जाए यहां तक, ये आर्क है। इसकी लेंथ निकालना, और ये कहां पर है, ये आर्क, ये सरकमफ्रेंस पे। देखो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। अब ये आर्क सरकमफ्रेंस का हिस्सा है, तो इसलिए मैंने ऊपर सरकमफ्रेंस आपको बनाई, और इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सो दिस इज द सर्कल और दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, and formula for circumference is 2 pi r। अब क्या है, जब ये कुछ हिस्सा निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, लेकिन कुछ हिस्से की सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो हिस्सा कितना है, थीटा, यानी जितना एंगल है उस कि आर्क की लेंथ निकालनी है। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये एरिया निकालना है। इस एरिया में क्या है, एरिया का फार्मूला देखो, आर्क लेंथ में लगाना था सरकमफ्रेंस, और एरिया में क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर, और थीटा बाई 360 दोनों में लगाना। यानी लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है तो सरकमफ्रेंस, एरिया निकालना सेक्टर का तो पाई आर स्क्वायर, दोनों में थीटा बाई 363, थीटा बाई 360 दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों, ये सेक्टर का एरिया और ये लेंथ ऑफ एन आर्क, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 1 लेता हूं आपके सामने। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree। देखो अब हम एरिया निकालेंगे और इसका रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये फॉर्मूला है सेक्टर का एरिया निकालने का, इसमें दो ही चीज तो है, एक आर और एक थीटा, अननोन दो चीजें। पाई तो हम जानते हैं 22/7, और इसमें हमारे स्टेटमेंट में दोनों दे रखे हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल 60। अब लगाइए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर इन दिस फॉर्मूला, हियर आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू, देखो ये आर स्क्वायर, इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36। अब इनको डिवाइड करके और जो कैंसिल होता है कैंसिल करके हमारे पास क्या आ गया आंसर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो वो लेंथ आएगी सेंटीमीटर में, एरिया हमेशा आता सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम आता है सेंटीमीटर क्यूब में। ऐसे यूनिट बिल्कुल ठीक लिखनी है, क्योंकि एरिया निकाला है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर कह सकते हैं आप। हेंस द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now I am taking second question.
My dear students, now I am taking second question. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर. हमने एक सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दे रखी है. अब यहां पर समझिए, ये एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4, यानी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 एरिया. पाई आर स्क्वायर बाई 4 समझिए आप, या 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा. क्वाड्रेंट का मतलब ये. अब ये समझे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेंट. सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22. अब एरिया सर्कल का प्यारे विद्यार्थियों तभी तो निकलेगा जब हमारे पास रेडियस हो, आर हो. आर हम इस सर्कमफ्रेंस से निकालेंगे. अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या है, 2 पाई आर, और गिवन सर्कल सर्कमफ्रेंस क्या है, 22. दोनों को कंपेयर कर दो. बाय कंपेयरिंग दी सर्कमफ्रेंसेस, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 और आर इज इक्वल टू, कैलकुलेशन के बाद क्या हो गए, 7/2 सेंटीमीटर. ये आर है. अब एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होगा, मैंने जैसे बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर. 1/4 पाई कितना है, 22/7. आर कितना है, 7/2 का स्क्वायर कर दो 49/4. और इनको सबको देखो, ये मैंने काट भी दिया आपके सामने, तो क्या बचा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर में होती. ये था प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन. अब देखो कितना आसान है. सर्कमफ्रेंस से आर निकाल लिया और फिर एरिया का फार्मूला लगा दिया, और क्वाड्रेंट है तो डिवाइड 4 से कर दिया. कैलकुलेशन कितनी सिंपल है. अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं. द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन ए 5 मिनट्स. प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने क्लॉक में देखते होंगे, मिनट जो है सेंटर पर जुड़ी हुई होती है, मिनट की सुई, और चारों तरफ घूमती रहती है. इसका मतलब मिनट की सुई क्या है, वो रेडियस हुआ ना. क्लॉक क्या है, वो भी तो एक सर्कल है, और मिनट की सुई उसमें रेडियस का काम करती है. अब इसका मतलब आर बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर. ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ 60 मिनट, यानी पूरे क्लॉक का एरिया कितना होता है, 360. और पूरे एक राउंड में कितनी मिनट होती है, 60. जब 1 मिनट की सुई एक राउंड लगा देती है तो 60 मिनट का बनाती है या नहीं बनाती. और उसका एरिया कितना, 360. अब लिखो एरिया ऑफ 60 मिनट बराबर 360. एरिया ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 360/60 इज इक्वल टू 6 डिग्री. और एरिया ऑफ 5 मिनट्स हमने, क्योंकि देखो 5 मिनट्स का निकालना है, एरिया ऑफ 5 मिनट्स कितना होगा, 6 × 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये 30 डिग्री आ गया. नाउ द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स. अब एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स निकालने, क्या आएगा, लगाइए एरिया का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 5 मिनट में इंटू 5. अब क्या करेंगे, देखो थीटा कितना है, 30 डिग्री निकाला था 5 मिनट में जो एंगल कवर हुआ. थीटा की जगह 30 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर की जगह 14 दे रखा है, ये 14 रख दिया. स्क्वायर है तो 14 × 14. और सब देखो, ये मैंने सारे काट रखे हैं ऊपर नीचे सब. कटने के बाद क्या बचा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेशन वेरी सिंपल है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है. और मैंने वैसे ये आपके सामने काट भी रखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और उसको मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या बचा है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैंस द एरिया स्वेप्ट बाय ए मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू
154 by 3 centimeter square. This is the answer of third question. So my dear friend students, मैंने सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। देखो तीनों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और कितने सिंपल है। बस इनको ऐसे ही एग्जाम में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, वहां टेक्निक देखते हैं। कभी सरकमफ्रेंस का दे दिया, कभी सरकमफ्रेंस से रेडियस निकलवा दिया, कभी एरिया निकलवा लिया, कभी सेक्टर का एरिया निकलवा लिया। मतलब फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी कैलकुलेशन यानी इतना लंबा सवाल वहां नहीं देते कि बच्चा सारे टाइम में वहां कैलकुलेशन ही करता रहे। ये बोर्ड का एक वो नजरिया नहीं है। अब मैं इस पार्ट में एक क्वेश्चन में और लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग फोर्थ क्वेश्चन। My dear students, now I am taking fourth question. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of a field in which the horse can graze. प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक ये फील्ड दे रखा है, 15 सेंटीमीटर इस फील्ड की भुजाएं हैं, स्क्वायर शेप्ड है, यानी प्रत्येक भुजा 15 मीटर की है। और इसके एक कोने पर यहां पर हॉर्स को किसी खूंटे से बांध दिया, पैग से, और उसकी जो रस्सी थी घोड़ा जिससे बंधा हुआ था वो 5 मीटर लंबी है। अब सपोज करो यहां घोड़ा है, 5 मीटर यहां तक का, तो ऐसे तो घास वो खा सकता है ये, यानी हॉर्स कैन ग्रेज ए ग्रास इन दिस एरिया। यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, और रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर। देखो दोनों, ये जब ये सर्कल पूरा बन जाएगा तो रेडियस 5 नहीं है ये, लेकिन ये तो 90 डिग्री है। हमने तो 90 डिग्री का निकालना है, क्योंकि घास तो इस कोने में ही, यानी 1/4 ऑफ द सर्कल में ही तो खा सकता है। इधर तो घास ही नहीं है, इधर तो सिर्फ ये घास है। अब देखिए, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। द एरिया ऑफ ए फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ये एरिया है जिसमें हॉर्स जो है घास खा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एरिया ऑफ द सेक्टर है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, 90 डिग्री, 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर कितना, 5 इंटू 5, 1/4 इंटू। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां एक बात है, यहां इस क्वेश्चन में यहां लिखा होता है यूज, ये मैं लिख देता यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ये मेंशन कर रखा है। जब मेंशन नहीं करें तो पाई की वैल्यू आपने लेनी है 22/7। यदि मेंशन कर दी हो तो फिर आपने वही वैल्यू लेनी है जो क्वेश्चन में नीचे लिखी हुई है। तो इसमें पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू ये 3.14 रख दी, और 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25 हो गया। सब ये काटने पीटने के बाद ये हो गया 1.57, यानी 3.14 को 2 से काटा तो 1.57 इंटू 25/2, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 39.25/2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा, 19.625 मीटर या स्क्वायर मीटर का। इस एरिया के ये एरिया है जिसमें वो घोड़ा घास चर सकता है। दिस इज द क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पहले भी कई बार एग्जाम में देखा है हमने, ये क्वेश्चन आता है। तो आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से एक बार कर लें। तो इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों 4 क्वेश्चन मैंने कराए,
चारों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, छोटे हैं, आसान हैं, कैलकुलेशन सिंपल है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस वीडियो के जो भी चारों क्वेश्चन हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट 27 वीडियो लूंगा, जिसमें एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल वो लूंगा मैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब my channel, and the name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Please like and subscribe the channel. I am requesting again. Thanks.